नमस्कार मित्रों, किराड़ू क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके सामने मोरपाल गुज्जर, वरिष्ठ अध्यापक, भूगोल विषय के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है सौर मंडल, इस सौर मंडल टॉपिक को लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो आपको अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम और ये कोर्स अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनकी तैयारी के अंदर भी उनको मदद मिल सके। तो इसी के साथ मैं आज आपके सामने सौर मंडल टॉपिक प्रारंभ करता हूँ। तो देखते हैं मित्रों, ये भूगोल विषय के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है सौर मंडल। और मित्रों, ये सौर मंडल जो टॉपिक है ये बहुत ही रोचक टॉपिक है, क्योंकि इससे हमारा जो मानव का इतिहास है, मानव की जो उत्पत्ति है, वो सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। तो मित्रों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अपना ये जो मानव जीव जगत है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी यूनिट या सबसे बड़ी इकाई अपन जिसको मान सकते हैं, वो है हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मांड। और मित्रों, ये ब्रह्मांड लाखों असंख्य आकाश गंगाओं से मिलकर के बना है, अर्थात इसके अंदर बहुत सारी असंख्य असंख्य आकाश गंगाएं हैं मित्रों। आकाश गंगाएं हैं। और ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर असंख्य आकाश गंगाएं हैं। तो ब्रह्मांड से छोटी यूनिट हुई मित्रों आकाश गंगा। आकाश गंगा। और मित्रों, ये जो आकाश गंगा है, इसमें लाखों करोड़ों असंख्य तारे हैं। और जैसे अपना सूर्य है, तो सूर्य भी एक तारा ही है, और वो इस आकाश गंगा का भाग है। इस आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे तारे हैं। तो उनमें से जैसे आकाश गंगा के हमारी जो मिल्की मिल्की वे मिल्की वे नाम की जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा के अंदर हमारा सौर मंडल स्थित है। और मित्रों, ये हमारा जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल का मुखिया सौर मंडल का मुखिया हम लोग सूर्य को कह सकते हैं। इसका मुखिया कौन है मित्रों? सूर्य। और मित्रों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि प्राचीन समय में जब लोगों को इस ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं था, तब तक लोग ये मानते थे कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, वो इस सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, और बाकी के जो तारे, ग्रह, उपग्रह हैं, वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन मित्रों, सबसे पहले 1543 के अंदर 1543 ईस्वी के अंदर एक अपने भूगोल वेता हुए हैं, जिनका नाम है निकोलस कोपरनिक्स। निकोलस कोपरनिक्स। इन निकोलस कोपरनिक्स नामक महोदय ने सबसे पहले ये बताया कि ये हमारा जो ब्रह्मांड है, ये सूर्य केंद्रित संकल्पना दी इन्होंने। अर्थात हमारा सूर्य इस ब्रह्मांड के अंदर या सौर मंडल के अंदर मध्य भाग में स्थित है, और बाकी के इसके 8 ग्रह हैं जो इसकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं। फिर उन 8 ग्रहों के भी उपग्रह हैं, और इसके अलावा कुछ अन्य उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह भी हैं। और आज हम लोग इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, जो हमारा मूल टॉपिक है सौर मंडल, इसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों सौर मंडल के बारे में। तो देखिए मित्रों, ये जो हमारा सौर मंडल है, ये हमारा सौर मंडल है, इसको मैं आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे सौर मंडल के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो जो ये हमारा सौर मंडल है, इसके अंदर सबसे पहले आता है सूर्य। सबसे पहले आता है सूर्य, जो कि इसका मुखिया है। और इसके अलावा, सूर्य के अलावा 8 ग्रह, 8 ग्रह। और इन 8 ग्रहों के
उपग्रह, इन 8 ग्रहों के उपग्रह। इनके अलावा मित्रों क्षुद्र ग्रह, इनके अलावा क्षुद्र ग्रह, या इनको अपन पुच्छल तारे भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं मित्रों? पुच्छल तारे भी कह सकते हैं। और अन्य उल्कापिंड, अन्य उल्कापिंड, इन सबसे मिलकर के मित्रों हमारा ये सौर मंडल बना हुआ है। और इस सौर मंडल के अंदर ये सारी चीजें व्यवस्थित है। और जो सूर्य का खिंचाव बल है, उस खिंचाव बल के कारण इस सौर मंडल में ये सारी चीजें एक साथ टिकी हुई है। और इसी कारण से ये हमारा सौर मंडल आज भी वर्तमान अवस्था में है। तो देखिए मित्रों, अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये जो सूर्य है, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मित्रों मैं आप लोगों को एक चित्र बना करके समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लो ये अपना सूर्य है, ये अपना सूर्य है, ये अपना सूर्य है। इस सूर्य का प्रकाश बहुत ही तेज स्पीड से, बहुत ही अधिक स्पीड से पृथ्वी के ऊपर आता है। और इस सूर्य से अपनी पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी मित्रों? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और इस सूर्य से जो अपनी पृथ्वी के ऊपर जो प्रकाश आता है, उसकी गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अर्थात 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ये प्रकाश की गति अपनी दूरी तय करती है। तो इसकी गति कितनी हुई मित्रों? प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। तो मित्रों प्रकाश की गति हुई 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात 1 सेकंड के अंदर प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। और मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश अपनी पृथ्वी के ऊपर आने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। कितना समय लेता है? इसको समय लगता है 8 मिनट का, समय लगता है 8 मिनट। आगे देखिए मित्रों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारा जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल का निर्माण सूर्य से और 8 ग्रहों से और इनके 8 ग्रहों के उपग्रहों से और इसके अलावा क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारों से हुआ है। तो देखिए मित्रों, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अपना सौर मंडल आकाश के अंदर विद्यमान है। तो देखिए मित्रों, सूर्य के जो सबसे पास वाला ग्रह है, इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया होगा, और नहीं बताया तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य के चारों तरफ जो इसके ग्रह हैं, ये ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ के ऊपर परिक्रमा करते हैं। किस पथ पे परिक्रमा करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, दीर्घ वृत्ताकार पथ के ऊपर परिक्रमा करते हैं। और इसके अलावा मित्रों मैं आपको यहीं पर ग्रह की परिभाषा बताना चाहूंगा कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। तो मित्रों ग्रह का मतलब होता है जिसका स्वयं का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, यानी अर्थात ये सूर्य से अपना प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। तो ग्रह की पहली परिभाषा क्या हुई मित्रों? कि इनका स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, इनकी नहीं होती, नहीं होती। और इसके अलावा इन ग्रह की दूसरी परिभाषा होगी मित्रों कि ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। तो देखिए मित्रों,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अपना सूर्य है। इसके बाद में इसके चारों तरफ 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, उनका क्रम क्या है, उनका आकार क्या है, उनके उपग्रहों की संख्या कितनी है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, ये जो हमारा सूर्य है, इसके बाद में इसके 8 ग्रह हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये मित्रों 8। तो देखिए मित्रों, सबसे सूर्य के जो सबसे पास का ग्रह है, इसका नाम है मित्रों बुध। इसका नाम क्या है मित्रों? बुध ग्रह। इसका नाम क्या है? बुध ग्रह। बुध के बाद में जो दूसरे नंबर का जो यहाँ पर ग्रह है, इसका नाम है मित्रों शुक्र। इसका नाम क्या है? शुक्र। शुक्र के बाद में जो तीसरे नंबर का ग्रह है, ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। इसके बाद में मित्रों चौथे नंबर का जो ग्रह है, इसका नाम है मित्रों मंगल। इसका नाम क्या है? मंगल। फिर 5वें नंबर पे जो ग्रह आता है, इसका नाम है मित्रों बृहस्पति। इसका नाम क्या है मित्रों? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में मित्रों जो छठे नंबर का ग्रह है, इसको इसके चारों ओर वलय भी बने हुए हैं, इसलिए इसको वलयाकार ग्रह भी कहते हैं। और इसका नाम है मित्रों शनि। इसका नाम क्या है मित्रों? शनि। और इनके बाद में जो 7वें नंबर का ग्रह है, इसको मित्रों अपन अरुण के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? अरुण के नाम से भी जानते हैं। और इसी का दूसरा नाम है मित्रों यूरेनस। इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों? यूरेनस। और इसके बाद में जो 8वें नंबर का ग्रह है, इसका नाम है मित्रों, हम लोग इसको वरुण के नाम से भी जानते हैं। वरुण के नाम से भी जानते हैं। और इसी का दूसरा नाम है मित्रों नेपच्यून। इसी का दूसरा नाम क्या है? तो नेपच्यून। तो देखो मित्रों, ये हमारी पृथ्वी से दूरी के अनुसार सबसे पास में स्थित ग्रह बुध है, इसके बाद में शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। इस प्रकार से ये 8 ग्रह विद्यमान है। इन 8 ग्रहों को, जो ये 8 ग्रह हैं, इनमें से जो प्रारंभ के 4 ग्रह हैं, ये प्रारंभ के जो 4 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। और मित्रों ये चट्टानों से बने हुए हैं। किनसे हुआ है इनका निर्माण? चट्टानों से हुआ है मित्रों। इसके बाद में मित्रों ये जो लास्ट के जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, बृहस्पति शनि और अरुण वरुण, ये जो 8 ग्रह हैं, ये सॉरी जो लास्ट के 4 ग्रह हैं, इनको बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह। और मित्रों इनका निर्माण तरल पदार्थ और गैसों से इनका निर्माण हुआ है। ये आकार में बड़े हैं, ये आकार में बड़े हैं, लेकिन इनका वजन हल्का है। जबकि ये जो प्रारंभ के जो 4 ग्रह हैं, इनका आकार छोटा है, लेकिन ये वजन के अंदर इनका वजन ज्यादा पाया जाता है। अब देखो मित्रों, हम लोग ये देख चुके। इसके बाद में मित्रों मैं यहीं पर आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा मंगल और बृहस्पति ग्रह है, इस मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में इस प्रकार से एक पट्टिका पाई जाती है। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे उल्का पिंड पाए जाते हैं। छोटे छोटे उल्का पिंड पाए जाते हैं मित्रों। और इन छोटे छोटे उल्का पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह या पुच्चल तारों के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह या पुच्चल तारे कहाँ पाए जाते हैं। तो अपना जवाब क्या होगा मित्रों? कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? इनको कहते हैं अपन क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारे, पुच्छल तारे। तो देखो मित्रों, अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है और पिछले एग्जाम में भी पूछा था कि जो हमारे प्रारंभ के जो आंतरिक ग्रह हैं, ये आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। तो एग्जामिनर हो सकता है कि वो आपसे डायरेक्ट इनका क्रम दे करके पूछ ले, जैसे कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। या हो सकता है कि पिछले एग्जाम में उसने कंफ्यूज करने के लिए इन ग्रहों के नाम उल्टे सुल्टे दे दिए उसने। और कुल मिलाकर के अपने को ये याद होना चाहिए या ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आंतरिक ग्रह तो कौन कौन से हैं और बाह्य ग्रह
कौन कौन से हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है मित्रों कि ये जो क्षुद्र ग्रह या जो पुच्चल तारे हैं ये कहां पर पाए जाते हैं। तो मित्रों ये मंगल और बृहस्पति के मध्य भाग में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं ये? मंगल और बृहस्पति के मध्य भाग में। अब मित्रों हम लोग आगे इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों अब हम लोग इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो मित्रों हम लोग सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य के बारे में देखते हैं। तो देखो मित्रों सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है वो अपने से। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मान लो वो प्रश्न पूछ ले, प्रश्न लिखा मैंने और प्रश्न पूछ ले अपने से वो पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित तारा कौन सा है? कौन सा है? तो मित्रों अपने इसका जवाब होगा, अपने को इसका यही जवाब याद रखना है कि सूर्य हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नजदीक में जो तारा है ना वो तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य क्योंकि एक तारा है। और अगर मान लो वो इस क्वेश्चन को इस तारे की जगह अगर मान लो वो लिख दे ग्रह, इसमें क्या लिख दे? ग्रह। तो ग्रह का जवाब होगा मित्रों शुक्र ग्रह। क्या लिखेंगे अपन इसका उत्तर? शुक्र ग्रह। अर्थात पृथ्वी के सबसे पास में स्थित ग्रह कौन सा है मित्रों? शुक्र। और अगर तारा पूछ ले तो कौन सा है? सूर्य। अर्थात सूर्य एक तारा है और शुक्र क्या है? एक ग्रह। तो देखो मित्रों हम लोग आगे देखते हैं। ये जो सूर्य है वो एक तारा है और इस तारे का निर्माण हीलियम, इस तारे का निर्माण हीलियम व हाइड्रोजन इन दो गैसों से मिलकर के इस तारे का निर्माण हुआ है। और तीसरी चीज ये सूर्य सौर मंडल का मुखिया है। सौर मंडल का क्या है मित्रों? ये मुखिया है। अर्थात जिस प्रकार से अपने घर के अंदर भी, अपने परिवार के अंदर भी मुखिया होता है, अपने ग्राम पंचायत के अंदर भी जो सरपंच साहब होते हैं वो मुखिया होते हैं, अपने देश का मुखिया अपन प्रधानमंत्री को कह सकते हैं। उसी प्रकार से मित्रों हमारा जो सौर मंडल है उसका मुखिया हम किनको कह सकते हैं? सूर्य को कह सकते हैं। इसके अलावा मित्रों ये जो सूर्य है ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग मित्रों 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है मित्रों? 15 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद में मित्रों ये जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक यानी पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट। 8 मिनट और 20 सेकंड भी कहीं पे लिखा हुआ आता है, लेकिन एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 की किताब है उसके अंदर 8 मिनट ही लिखे हुए हैं। तो आप लोग 8 मिनट याद रख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी किताबों में 8 मिनट 20 सेकंड भी आते हैं, लेकिन अपन 8 मिनट से अपना काम चल जाएगा। क्योंकि मित्रों अपने को जो अपने तथ्य होते हैं ना, फैक्ट होते हैं, तो फैक्ट जो अपने एनसीईआरटी की किताबें होती है या ऑथेंटिक जो किताबें होती है ना उनके अंदर अगर कोई फैक्ट लिखा हुआ है तो उस फैक्ट को अपन एग्जाम के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। अर्थात अपना क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। तो अपने को जो तथ्य या जो फैक्ट हैं वो जो ऑथेंटिक किताबें हैं ना उनको ही ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों? तो देखो मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। सूर्य के बारे में हम लोगों ने देख लिया
कि ये पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित तारा है और इस सूर्य का निर्माण हीलियम और हाइड्रोजन नामक दो गैसों से हुआ है और ये सौर मंडल का मुखिया है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है और इसकी गति मैंने आप लोगों को बताई दी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में प्रति सेकंड 3 किलोमीटर प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में इसकी गति होती है। अब देखो मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अब हम लोग इसके जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं ग्रह, और इन ग्रहों की संख्या कितनी है मित्रों। सबसे पहले आ जाओ इसकी ग्रह की परिभाषा। ग्रह की परिभाषा क्या होती है? तो ग्रह की परिभाषा में पहली लाइन लिखेंगे हम लोग कि ग्रह का स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। अर्थात ये जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य से अपना प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। इसके बाद में आ जाओ मित्रों, दूसरी परिभाषा है कि ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा या परिक्रमण करते हैं। अब मित्रों, इसमें दीर्घ वृत्ताकार का मतलब है कि जैसे मान लो मित्रों, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है? सूर्य है, SUN, सन यानी सूर्य। तो ये हमारा जो सूर्य है ना, इसमें इसके चारों तरफ इस प्रकार से दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ये जो जैसे मान लो अपनी ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी को लिखते हैं अपन EARTH, अर्थ यानी पृथ्वी। तो ये हमारी पृथ्वी है ना, ये कभी सूर्य के बहुत नजदीक भी आती है और कभी बहुत दूर भी चली जाती है, अर्थात दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब क्या है कि पास भी आएगी और दूर भी जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे ये पास में आ गई और मान लो यहाँ पर अपनी पृथ्वी होगी तो ये दूर चली गई, इसको दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। तो देखो मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग। ये ग्रह की परिभाषा हो गई और अब इन ग्रहों में से जो हमारे पहला ग्रह हमारा मित्रों बुध। पहला ग्रह कौन सा है? बुध। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ग्रह हैं ये दीर्घ वृत्ताकार पथ के ऊपर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो मित्रों, ये मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह 2 प्रकार की गति करते हैं। कितने प्रकार की गति करते हैं? 2 प्रकार की गति करते हैं। इनमें से एक गति है मित्रों घूर्णन गति। ये कौन सी गति है? घूर्णन गति। और इस घूर्णन का ही दूसरा नाम है मित्रों परिभ्रमण। इसका ही दूसरा नाम क्या है? परिभ्रमण। और एक दूसरी गति है जिसको बोलते हैं मित्रों हम लोग परिक्रमण गति। दूसरी गति कौन सी है मित्रों? परिक्रमण गति। तो देखिए मित्रों, इस घूर्णन का मतलब है कि जैसे मान लो मैं हूं या मेरे पास में ये पेन है, अगर मान लो ये अपने निश्चित स्थान पर अपने चारों तरफ खुद ही घूमता रहे इस प्रकार से, ये खुद ही घूमता रहे। या मित्रों जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी अगर मान लो ये अपने निश्चित स्थान पर अगर खुद ही चारों तरफ घूम रही है, यहीं पे अगर खुद भी घूम रही है, तो इस गति को कहेंगे हम लोग घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। और अगर मान लो जैसे मित्रों ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों तरफ अगर मान लो ये पृथ्वी इसके चारों तरफ परिक्रमा करे, जैसे अपने आप लोगों ने देखा होगा अपना जो राजस्थान है, यहाँ पर जैसे मान लो किसी देवी देवता का या भगवान का स्थान होता है, तो हम लोग वहां पर जब ढोकने के लिए जाते हैं, ढोक लगाने के लिए जाते हैं,
तो ढोक लगाने के बाद जो उसका मंदिर होता है, उस मंदिर के चारों तरफ हम लोग परिक्रमा करते हैं। तो जो चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उसको परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इसको परिक्रमण गति। तो देखिए मित्रों, और मैं आप लोगों को यहीं पे बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में से 2 ग्रह, 8 ग्रहों में से 2 ग्रह, और वो कौन कौन से मित्रों? शुक्र व अरुण, शुक्र व अरुण। इनकी जो परिक्रमण की गति होती है वो पूरब से पश्चिम दिशा में होती है। पूरब से पश्चिम दिशा में होती है। पूरब से पश्चिम दिशा का मतलब मित्रों आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लो अपन दिशा देखें तो ये हमारी, ये नॉर्थ यानी साउथ, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, और ईस्ट यानी पूरब दिशा। तो अर्थात ये जो ग्रह है ना 2, शुक्र और अरुण, ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। और बाकी की जो शेष अन्य ग्रह है ना, जितने भी 6 शेष ग्रह, शेष ग्रहों के अंदर सभी आ जाएंगे। जैसे अपना पृथ्वी आ गया, मंगल आ गया, बृहस्पति आ गया, शनि आ गया, वरुण आ गया, और इसके अलावा ये कौन सा रह गया? जो शेष ग्रह हैं इनकी गति पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। तो मित्रों पश्चिम से पूरब, पश्चिम से कौन सी दिशा होती है इनकी? पूरब दिशा होती है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे जो शुक्र और जो अरुण ग्रह है ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, और जो हमारे बाकी की जो शेष ग्रह हैं जितने भी बच गए ना इनके अलावा, वो सब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। तो देखो मित्रों हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ग्रहों में से जो हमारा पहला ग्रह है, जो हमारा पहला ग्रह है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मित्रों, तो सबसे पहले आता है हमारा बुध ग्रह। सबसे पहले कौन सा है मित्रों? बुध ग्रह, बुध ग्रह। और इस बुध ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मित्रों इसका परिक्रमण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसका परिक्रमण। और इसके बाद में पढ़ेंगे मित्रों हम लोग इसका घूर्णन। इसके बारे में क्या, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? घूर्णन। ये परिक्रमण और ये घूर्णन। इसके बाद में पढ़ेंगे मित्रों इसकी विशेषता। इसकी क्या पढ़ेंगे? विशेषता। तो देखिए मित्रों इसका जो परिक्रमण, इसका जो परिक्रमण है वो परिक्रमण होता है मित्रों इसका 88 दिन में। कितने दिन में होता है मित्रों? 88 दिन में। अर्थात सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में ये 88 दिन का समय लेते हैं। कितने दिन का समय लेते हैं? 88 दिन का। इसके बाद में मित्रों घूर्णन। घूर्णन के अंदर ये अर्थात अपने खुद के अक्ष पर ही घूमते हैं, तो उसके अंदर ये 57 दिन का समय लेते हैं। कितने दिन का समय लेते हैं मित्रों? 57 दिन। अर्थात इनको अपने अक्ष के ऊपर स्वयं घूमने के अंदर 57 दिन लगते हैं, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इनको 88 दिन लगते हैं। इसके बाद में मित्रों देखो इसकी विशेषता है कि ये सूर्य के सर्वाधिक नजदीक स्थित ग्रह है। इसके बाद में मित्रों हम जो हमारा जो दूसरा ग्रह है, दूसरा ग्रह कौन सा है? इसके बाद में बुध के बाद में आता है शुक्र। बुध के बाद में कौन सा है मित्रों? शुक्र। तो शुक्र में देखो मित्रों ये शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह का भी हम लोग सबसे पहले इसकी परिक्रमण पढ़ेंगे कि ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है उसके अंदर कितना समय लेता है। इसके बाद में मित्रों हम लोग इसका घूर्णन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मित्रों? घूर्णन पढ़ेंगे। और घूर्णन के बाद में फिर पढ़ेंगे मित्रों इसकी विशेषता। तो देखिए मित्रों हम लोग देखते हैं, मैं पानी पी लेता हूं एक बार। तो घूर्णन मित्रों परिक्रमण के अंदर देखो मित्रों ये सूर्य की परिक्रमा करने के अंदर 255 दिन का समय लेते हैं। कितना दिन का समय लेते हैं?
255 दिन का। और ये जो घूर्णन है, घूर्णन के अंदर मित्रों ये 243 दिन का समय लेते हैं। कितने दिन का समय लेते हैं? 243 दिन का। अर्थात सूर्य सॉरी शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के अंदर 255 दिन का समय लेता है, और अपने खुद के अक्ष पर ही घूमने के अंदर 243 दिन का समय लेता है। इसके बाद में मित्रों इसकी विशेषता देखो, ये जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, हम लोग आगे देखते हैं कि इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और इसकी दूसरी विशेषता है कि ये अगर मान लो क्वेश्चन अपने से पूछ ले, वो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि हमारी पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक स्थित तारा, हमारी पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक स्थित तारा तो वो सूर्य है। और अगर मान लो वो तारे की जगह अगर ग्रह पूछ लेता है तो इसकी दूसरी विशेषता क्या है मित्रों? इसकी दूसरी विशेषता है पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित ग्रह। इसके बाद में मित्रों इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं इसको। इसके अलावा इसको सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके बाद में मित्रों हम लोग आते हैं जो कि हमारा मेन पॉइंट है, क्योंकि हम जिस पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं उस पृथ्वी के बारे में मित्रों हमारे को बहुत ही अच्छी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों हम लोग देखते हैं जो तीसरे नंबर का ग्रह है उसको मित्रों कहते हैं पृथ्वी। इसको क्या कहते हैं मित्रों? पृथ्वी कहते हैं। और ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य से दूरी के अनुसार देखें, दूरी के अनुसार देखें तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार मित्रों तीसरे नंबर का ग्रह है। अर्थात सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है मित्रों? बुध। बुध के बाद में दूसरे नंबर पे आता है शुक्र, और शुक्र के बाद में तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी। और इसके अलावा मित्रों अगर हम लोग आकार के अनुसार देखें, ये जो हमारे 8 ग्रह है, 8 ग्रहों में अगर मान लो मित्रों आकार के अनुसार हम लोग देखें इसको, तो आकार के अनुसार मित्रों ये 5वें नंबर का ग्रह है, 5वें नंबर का ग्रह। क्योंकि मित्रों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद में शनि है, शनि के बाद में शायद अरुण है, फिर वरुण है, और फिर पृथ्वी है। तो देखो मित्रों आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है इसको मैं एक बार वापस बनाता हूं। तो मित्रों जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। तो मित्रों इसके अंदर इसका जो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जो विस्तार है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो विस्तार है ये 12,757 किलोमीटर है। कितना है मित्रों? 12,757 किलोमीटर है। और मित्रों ये हमारी जो पृथ्वी है इसका उत्तर से जो दक्षिण की तरफ विस्तार है, अर्थात यहाँ पर हमारी पृथ्वी क्या है, पिचकी हुई है, दबी हुई है। और इसकी दूरी आती है मित्रों लगभग 12,713 किलोमीटर, 12,713 किलोमीटर। तो मित्रों ये हम लोग देखेंगे, इसको बाकी करके देखते हैं। तो देखिए मित्रों 12,757 में से 12,713 किलोमीटर को माइनस करते हैं हम लोग, तो इधर 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 आता है, और 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आता है, और इधर 127
ये कट जाएंगे वैसे के वैसे ही, कोई बाकी नहीं रहता। तो अर्थात कहने का मतलब है जो हमारी पृथ्वी है ये पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, इसमें लगभग 43 किलोमीटर का फर्क है। यानी हम लोग पृथ्वी को गोलाकार कहते हैं ना, तो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, इसीलिए हम लोग हमारी पृथ्वी को लद्वक्ष गोलाभ, लद्वक्ष गोलाभ, या इस हमारी पृथ्वी को हम लोग जियोइड, जियोइड का नाम देते हैं। अब देखो मित्रों, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी, ये जो हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे, ये हमारी पृथ्वी है, इसकी परिक्रमण यानी ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगभग 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन में पूरा करती है। अर्थात लगभग इसको अपन कह सकते हैं कि 1 वर्ष का समय लगता है मित्रों। कितना समय लगता है? 1 वर्ष का। इसके बाद में मित्रों इसकी जो ये घूर्णन गति है, इसकी घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, तो ये घूर्णन या परिभ्रमण गति मित्रों लगभग 1 दिन में पूरी होती है, 1 दिन में पूरी होती है। और मित्रों ये जो घूर्णन या परिभ्रमण गति है, इसी से ये चीज क्लियर होती है कि जैसा कि हम लोग किताबों में भी पढ़ते हैं और हमारे को सुनने को मिलता है कि सूर्य उदय हो गया और सूर्यास्त हो गया। अर्थात लेकिन मित्रों जैसा कि मेरी समझ है उसके अनुसार न तो सूर्य उदय होता है और न ही सूर्य अस्त होता है, बल्कि होता क्या है कि जैसे मान लो मित्रों ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, अब इसके सामने वाला भाग, इसके जैसे मान लो ये सूर्य का प्रकाश जा रहा है, ये क्या जा रहा है मित्रों? सूर्य का प्रकाश जा रहा है। तो इस सूर्य के प्रकाश के सामने पृथ्वी का जो भाग आएगा, पृथ्वी का जो भाग आएगा, जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, अब इस सूर्य के सामने जो हमारा ये वाला भाग आएगा, यहाँ पर दिन हो जाता है और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते मान लो इधर वाला भाग फिर सामने आएगा, तो इधर वाले भाग में दिन हो जाएगा और इधर वाले भाग में रात हो जाएगी। तो सूर्य कभी भी न तो अस्त होता है और न ही सूर्य कभी उदय होता है। सूर्य तो अपनी जगह पर निश्चित है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो घूर्णन करती है अर्थात अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो घूमते घूमते जब जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने आता है वहां पर दिन हो जाता है और पीछे वाले भाग में रात्रि हो जाती है। मित्रों इसके बाद में देखो ये परिक्रमण हो गया, घूर्णन हो गया। इसके बाद में मित्रों इसकी विशेषता देखो, जो हमारी पृथ्वी है, इस हमारी पृथ्वी को जैविक ग्रह भी कहा जाता है, इससे हमारी पृथ्वी को जैविक ग्रह भी कहा जाता है। मित्रों जैविक ग्रह क्यों कहते हैं? जैविक ग्रह इसलिए कहा जाता है मित्रों क्योंकि हमारी पृथ्वी इन 8 ग्रहों में हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर तीन मंडल पाए जाते हैं। और वो 3 मंडल कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अर्थात इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो मित्रों ये हमारा क्या हो गया? स्थल मंडल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? स्थल। इसके बाद में मित्रों ये हमारा जल मंडल हो गया, ये जल वाला भाग हो गया। और मित्रों ये वाला भाग हमारा वायु का हो गया, वायुमंडल का हो गया। तो ये बीच वाला जो भाग है जहां पर ये तीनों मंडल पाए जाते हैं वहीं पर जीवन संभव है और इसी कारण से हमारी पृथ्वी को जैविक ग्रह कहा जाता है। अन्यथा हमारे सौर मंडल के अंदर पृथ्वी के अलावा एक भी ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीवन संभव है। और अभी तक जीवन संभव है कि नहीं है, इसको खोजने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी पृथ्वी के अलावा एक भी ऐसा ग्रह नहीं मिला जिसके ऊपर जीवन संभव है। इसके अलावा मित्रों दूसरी विशेषता है कि ये पहली विशेषता तो हो गई कि हमारी पृथ्वी जैविक ग्रह है। इसके बाद में दूसरी विशेषता है मित्रों कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है मित्रों? नीला ग्रह। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मित्रों जब हम लोग अंतरिक्ष में जाकर के देखेंगे तो हमारी पृथ्वी का नीला रंग दिखाई देता है और वो नीला रंग
हमारी पृथ्वी के ऊपर जो महासागरों में जो जल पाया जाता है उसके कारण हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा, तो देखिए मित्रों, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो इससे हमारी पृथ्वी के लगभग 70.8 भाग पर क्या है मित्रों, जल है। 70.8% भाग पर तो मित्रों क्या है, जल है। और ये बाकी का जो 29.2% भाग है, 29.2% जो भाग है ये स्थल है। अर्थात हमारी पृथ्वी के ऊपर ज्यादातर या 2/3 से अधिक भाग क्या है मित्रों, जल ही जल है। इस कारण से हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद में मित्रों हम लोग देखते हैं जो चौथे नंबर का जो हमारा ग्रह है उसको कहते हैं मित्रों मंगल ग्रह। क्या कहते हैं इसको, मंगल ग्रह। इसके बाद में मित्रों जो आगे की क्लास है वो हम लोग कर लेंगे। और इसी प्रकार से आप जो किराड़ू क्लासेज को जो प्यार और सम्मान, मान सम्मान दे रहे हो, इसको बनाए रखें। और आपको अगर हमारी क्लासें पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।